कोरोना का दूसरा वार बेहद खतरनाक हो गया। आंकड़े अब डरा ही नहीं रहे बल्कि ये जानलेवा भी हो चुके हैं। ऐसे में बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रह सके और कोरोना के खिलाफ इस दूसरी जंग में एक बार फिर हम जीत का परचम लहरा सके। आवश्यक सूचना, कोरोना की दूसरी लहर बेहद तेज हो चुकी है। संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी से स्थिति भयावह होती जा रही है। अपने दूसरे अटैक में कोरोना लोगों पर जानलेवा प्रहार कर रहा है और बिहार हो या झारखंड, कोरोना से मरने वाले मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। सरकार अलर्ट है। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, जिससे कि कोरोना की तेज रफ्तार पर ब्रेक लगाई जा सके। लेकिन अभी भी कई जगहों से लापरवाही की तस्वीर सामने आ रही है। न्यूज़ 18 एक बार फिर आपसे अपील करता है कि नियमों का पालन करें, भीड़ भाड़ से बचें, उन्हें जागरूक करें जो लापरवाही बरत रहे हैं, क्योंकि जान है तो जहान है। और देखिए, देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस का रिकॉर्ड 1,85,000 नए मामले सामने आए हैं। राज्य सरकारें कोरोना निर्देशों को और कड़ा करने पर विचार कर रही हैं। वहीं पीएम मोदी और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आज शाम कोरोना संकट पर राज्यपालों के साथ एक बैठक भी करने वाले हैं। चौबीस घंटे में रिकॉर्ड नए मामले, 24 घंटे में रिकॉर्ड मौतें, 24 घंटे में बढ़े रिकॉर्ड सक्रिय मामले, अस्पताल फुल, शमशान घाट पर कतार। दूसरी लहर में कोरोना रिकॉर्ड तोड़। ये वो हकीकत है जो लापरवाही की वजह से कोरोना वायरस की दूसरी लहर को सुनामी बना चुकी है। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ है तो एक दिन में रिकॉर्ड मौतों के बाद शमशान घाट पर शवों को जलाने के लिए कतार है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 1,85,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 1,026 लोगों की जान चली गई। 82,231 लोग स्वस्थ हुए। 1,02,000 सक्रिय मामले बढ़ गए हैं। अब करीब 14 लाख लोगों का इलाज जारी है। करीब 13,87,00,000 लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 1,72,000 लोगों की जान चली गई है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, देश भर के 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में अकेले महाराष्ट्र में 60,000 से ज्यादा संक्रमित मिले। यूपी में 18,000, छत्तीसगढ़ में 15,000, दिल्ली में 13,000 नए मामले मिले। मध्य प्रदेश और कर्नाटक में करीब 9,000 नए संक्रमित मिले। केरल, तमिलनाडु और गुजरात में करीब 8,000 नए मामले सामने आए। ये आंकड़े आपको झकझोर कर रख सकते हैं, लेकिन हमारा मकसद आपको चेताना है। आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे, इसके लिए कोरोना संकट से घबराना नहीं है, बल्कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करके उससे मुकाबला करना है। देश भर में राज्य सरकारें अब कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कड़े फैसले ले रही हैं। महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन के जरिए ब्रेक द चेन अभियान शुरू किया गया है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी एक्टिव हैं कि इस कोरोना संक्रमण से कैसे निपटा जाए, उसको कैसे रोका जाए और आने वाले समय में किस तरह से गाइडलाइन तैयार किया जाए। सीधे तौर पर देखा जाए तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि जो कड़े और सख्त नियम बनेंगे इससे कुछ लोगों को तकलीफ हो सकता है, लेकिन जीवन की रक्षा सर्वोपरि है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वैक्सीन की करीब 40 लाख डोज दी गई हैं और अब तक कुल 11,43 टीके लगाए जा चुके हैं। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में जिस तरह से संक्रमितों की रिकॉर्ड संख्या सामने आ रही है, उसके बाद टीकाकरण अभियान को और व्यापक करने के साथ साथ कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए आज से टेस्टिंग ड्राइव शुरू की गई। इसके तहत अहमदाबाद नगर निगम और प्राइवेट लैब सुप्राटेक ने मिलकर देश का पहला ड्राइव थ्रू आरटी-पीसीआर टेस्टिंग शुरू की।
अहमदाबाद के जीएमडीसी मैदान में ड्राइव थ्रू आरटीपीसीआर टेस्टिंग में लोग अपनी गाड़ी में बैठकर ही कोरोना का टेस्ट करवा रहे हैं। टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो 24 से 35 घंटे में सीधे मेल या व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी। टेस्टिंग के इस तरीके से दूसरे लोगों के संक्रमित होने का खतरा कम होता है। इधर महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से अगले 15 दिनों तक सख्त लॉकडाउन का आदेश दिया गया है। लॉकडाउन की आशंका को देखते हुए पिछले कई दिनों से मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल पर यात्रियों की काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही थी। आज भी लोकमान्य तिलक टर्मिनल पर यात्रियों की काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिली। रेलवे का कहना है कि लॉकडाउन में किसी तरह से ट्रेन बंद नहीं हो रहा है, इसलिए लोग पैनिक ना करें। अतिरिक्त ट्रेन चलाई जा रही है। मुंबई के स्टेशनों पर प्रवासियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने लोगों से शांत रहने की अपील की है। लॉकडाउन का डर है, इसके लिए हम लोग भी गांव चले जा रहे हैं। आए थे इधर काम कर रहे थे पर काम मिला नहीं, वो काम से निकाल दिया। 1 हफ्ता हुआ था, 1 हफ्ते वो तो घर से पैसा मंगा के और फिर जो है घर पे जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि काम होता नहीं है। काम होगा तो पैसे देंगे, काम नहीं तो पैसे हम लोग को मिलते हैं। मालिक कह रहे आप लोग गाँव निकल जाओ। बोल रहे काम होगा तो पैसे मिलेंगे, नहीं होगा तो फिर नहीं मिलेंगे। तो फिर हम लोग को हाथ तो खड़ा कर दिया ना उसने, मालिक ने हाथ तो सीधा बोल रहा है कि पैसे मिलेंगे नहीं। तो फिर हम लोग को जाने के अलावा चारा दूसरा है ही नहीं। पूर्व जवान विनोद कुमार सिंह के एनएमसीएच में मौत पर अस्पताल अधीक्षक ने अपनी सफाई दी है। अस्पताल अधीक्षक का कहना है कि अस्पताल पहुंचते उनकी मौत हो गई थी या उनका इलाज हुआ ही नहीं। मंत्री के अवगत में नहीं थे। मंत्री के अवगत में तो मैं जो सुपरिंटेंडेंट था और हमारे डिप्टी सुपरिंटेंडेंट थे, जो हमारे कार्यरत जो पीओडीज थे, उन्होंने ऑलरेडी उन पेशेंट को देखा और वो ही वाज ब्रॉड, वो तो ब्रॉड डेड आए थे और वो एकदम टर्मिनल स्टेज में जब लोग होते हैं तब अस्पताल का रुख करते हैं, तो उसमें कुछ किया ही नहीं जा सकता था। और मरने के बाद जो उनके अभिभावकों की जो प्रतिक्रिया थी वह जो है एग्जेजरेटेड था, है ना, उसमें कुछ किया नहीं जा सकता था। एक तरफ कोविड टेस्टिंग का बैकलॉग तो दूसरी तरफ टेस्टिंग ड्राइव को ज्यादा रफ्तार देने को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से रांची में 10 नए टेस्टिंग पॉइंट बनाए गए। बुधवार को रांची एसडीएम उज्जवल गुप्ता ने सभी स्वास्थ्यकर्मियों को ब्रीफ कर कोविड टेस्ट के लिए भेजा। सभी स्पॉट के स्वास्थ्यकर्मियों को 200 से 250 टेस्ट का टारगेट प्रतिदिन का दिया गया है। उन्होंने कहा कि जो भी कमियां हैं उसे दूर किया जा रहा है। स्टैटिक सेंटर शुरू कर रहे हैं टेस्टिंग के लिए। सीटीआई ट्रेनिंग सेंटर है सर्ट के पास, गौरी दत्ता स्कूल है रामविलास पेट्रोल पंप रातू रोड पे, हिंदी बालक मिडिल स्कूल है पहाड़ी टोला में, राज्यकृत प्राथमिक विद्यालय है सीसीएल कॉलोनी में, राज्यकृत मध्य विद्यालय है कर्म टोली में, राज्यकृत प्राथमिक विद्यालय है मंदिर अरगोड़ा में, सेठ सीताराम विजयवर्गीय उच्च विद्यालय डोरंडा में, राज्यकृत मध्य विद्यालय है जगन्नाथपुर में। बहुत चुनौती है सर, अभी तक तो किए हैं हम लोग को, तो करना तो है ही पब्लिक का सेवा के लिए। तो हम लोग का तो लाइन ही वैसी वही है, इसलिए करना ही है हम लोग को तो सेवा। टेस्टिंग की बात है तो जो टेस्ट कर रहे हैं वो भी ह्यूमन बींग्स है और पिछले 1 हफ्ता से हम लगातार लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लैब टेक्नीशियंस और जो लोग टेस्ट सैंपल्स लेते हैं उनकी संख्या को बढ़ाया जाए। कई बार प्रयास किया गया 40 टीम बढ़ाने के लिए, तो कुछ लोग निकल जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। और रांची में अब कोरोना के मरीजों की संख्या, वैक्सीन और बेडों की उपलब्धता की सारी जानकारी एक ही जगह मिल जाएगी और इसके लिए आपको ranchi.nic.in पर जाना होगा। इस वेबसाइट पर आपको कोरोना की हर जानकारी मिल जाएगी। रांची डीसी के मुताबिक सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए कदम उठाया गया है। कोविड डैशबोर्ड को हम लोगों ने लाइव कर दिया है और जिसकी जानकारी आप ranchi.nic.in जो डिस्ट्रिक्ट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आप सारी जानकारी ले सकते हैं। कोविड में कितने केसेस लाइव हैं, कितने एक्टिव केसेस हैं, कितने डेथ्स हुए हैं, क्या रिकवरी रेट है हमारा, इसके अलावा किस अस्पताल में कितने बेड्स उपलब्ध हैं, इसको भी हम लोग समय समय पर अंतराल पर जैसे जैसे हमारे पास सूचना उपलब्ध रहेगी उसको हम लोग अपलोड करते रहेंगे। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए News 18 बिहार झारखंड।